हाय गाइस। तो आज का हमारा वीडियो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट को इंटरनेशनल इक्विटीज़ में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। जहां पर पराग पारिक रिसेंटली अनाउंस करते हैं कि वो अपने दो नए इंटरनेशनल फंड्स मार्केट में लेके आने वाले हैं जो कि गिफ्ट सिटी बेस्ड फंड होंगे और ये फंड S&P 500 और नेस्डैक 100 पे बेस्ड होंगे। नाउ बिफोर हम इन दोनों ही पराग पारिक के फंड्स के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करें, उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट दिखाना चाहूँगा। इस डेटा में आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर आप लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर्स या 5 ईयर्स की ड्यूरेशन में किसी एक निफ्टी 50 बेस्ड इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते या फिर इसी ड्यूरेशन में किसी नेस्डैक 100 बेस्ड या फिर S&P 500 बेस्ड इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते, तो उसमें आपको रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता। और ये डिफरेंस आपको क्लियरली बताता है कि आपको एक्चुअली में क्या एडवांटेज मिलता है इन द लॉन्ग टर्म अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इंटरनेशनल फंड्स या फिर इंटरनेशनल इक्विटीज़ में भी डाइवर्सिफाई करके रखते हो। और इसी एक विजन के साथ पराग पारिक अपने इन दो फंड्स को लेके आ रहे हैं। पर यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि पराग पारिक के ये जो दो नए इंटरनेशनल फंड्स हैं, ये हमारे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल फंड्स इंडिया में वर्क कर रहे हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है और उन फंड्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर आज की इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम पराग पारिक के ये जो गिफ्ट सिटी बेस्ड फंड्स हैं इनको डिटेल में समझेंगे और इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को समझेंगे। सेकेंडली हम रिटर्न्स और रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू को एनालाइज करेंगे एंड थर्डली मैं आपको इन दोनों ही एनएफओस की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी शेयर करूंगा और टैक्स रिलेटेड क्या इनमें चेंजेस है अदर देन रेगुलर फंड्स वो भी आपको बताऊंगा। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसको एंड तक देखिएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू प्रेस दैट बेल आइकन, जिससे फ्यूचर में भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले यही समझने से कि ये गिफ्ट सिटी क्या है, बिकॉज मैं आपको वीडियो की शुरुआत से बता रहा हूँ कि ये दोनों फंड्स गिफ्ट सिटी बेस्ड फंड्स हैं। तो देखिए, गिफ्ट का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो कि इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, जो कि स्टार्ट किया गया है इंडिया में ग्लोबल फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी हब बनाने के पर्पज से। अब इसी गिफ्ट सिटी में पराग पारिक ने अपनी एक न्यू सब्सिडी को ओपन किया है, जिस सब्सिडी के थ्रू ये दो नए फंड्स वो लॉन्च करने वाले हैं। पर यहाँ सवाल आता है कि इस सब्सिडी को बना के फिर इन फंड्स को लॉन्च करने का क्या पर्पज है और इससे क्या एडवांटेज इनको मिलेगा। तो देखिए, जैसा मैंने आपको दो फंड्स का एग्जांपल दिया था वीडियो की शुरुआत में, जो कि थे मोतीलाल ओसवाल के नेस्डैक 100 और S&P 500 के फंड्स। और इसमें आप देखोगे कि पराग पारिक खुद भी अपने जो फ्लेक्सी के फंड्स हैं उनमें भी इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन करता है। बट यहाँ पर इन सारे ही फंड्स के ऊपर सेबी का एक ऐसा रेगुलेटरी बैरियर अप्लाई होता है जो कि इनके लिए US बेस्ड इन्वेस्टिंग में एक बॉटलनेक सिचुएशन बना देता है, जहाँ पर सेबी का ये रूल है कि कोई एक पर्टिकुलर AMC मोर देन $1 बिलियन, दैट इज क्लोज टू 9,100 करोड़ रुपीज, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती US स्टॉक में, चाहे वो डायरेक्टली US स्टॉक में फुली इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर पार्शियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो टोटल उनका AMC का जो इन्वेस्टमेंट है वो क्लोज टू 9,000 करोड़ होना चाहिए। अब ऐसे में ये जो अमाउंट है ये AMC के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ऐसे में जैसे कि हमने आप एग्जांपल दिया मोतीलाल ओसवाल का, तो इन फंड्स का जो लिमिट है वो ऑलरेडी रीच हो चुका है और जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो इन फंड्स में अब इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है गिफ्ट सिटी का ये फंड, जहाँ पर गिफ्ट सिटी के ये जो फंड्स है ये सेबी के रेगुलेशंस के अंडर नहीं आते, ये IFSC के रेगुलेशंस के अंडर आते हैं, जिनके ऊपर ऐसा कोई भी रेगुलेटरी बैरियर नहीं है कि वो मैक्सिमम कितना एलोकेशन US बेस्ड इक्विटीज़ में कर सकते हैं। और इनके ऊपर इसी वजह से जो टैक्सेस वगैरह अप्लाई होते हैं वो भी डिफरेंट तरीके से होते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि इन फंड्स का पूरा ही इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क क्या है। तो यहाँ पर अगर हमें दोनों ही फंड्स के सबसे पहले बेसिक डिटेल्स को चेक करें, तो ये दोनों फंड्स पराग पारिक की जो गिफ्ट सिटी बेस्ड सब्सिडी है उसके पैसिव फंड्स की कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पर एक फंड का नाम है S&P 500 फंड ऑफ फंड और सेकंड फंड का नाम है नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। और बिकॉज ये पैसिव फंड्स है तो ये डायरेक्टली US के S&P 500 और नेस्डैक 100 जो इंडेक्स है उसको रेप्लिकेट करेंगे। अब इसके केस में सबसे पहले अगर आप S&P 500 फंड का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखो, जहाँ पर S&P 500 के केस में जो भी स्टॉक इस इंडेक्स में आते हैं, पहले तो उसका फिल्टर है कि उसका मार्केट कैप $15 बिलियन से ऊपर होना चाहिए, पॉजिटिव अर्निंग्स होनी चाहिए लास्ट 4 क्वार्टर में, और फ्री फ्लोट उसका जो मार्केट कैप है वो 50% से ऊपर होना चाहिए। और सेम नेस्डैक के केस में है, जहाँ पर 15 बिलियन इसका भी मार्केट कैप होना चाहिए एटलीस्ट उसमें 3 मंथ्स की पॉजिटिव अर्निंग्स और लिक्विडिटी हमें देखने को मिलनी चाहिए, और फ्री फ्लोट इसका भी मार्केट कैप 50% से ऊपर होना चाहिए। अदर देन दिस, अगर आप इनके पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन की बात करोगे तो बेसिक डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं कि इन दोनों इंडेक्स में क्या है, तो S&P 500 में जो टॉप 10 कंट्रीज का कंपनी से कंट्रीब्यूशन है ना, उसमें आप देखोगे कि एनवीडिया आती है, माइक्रोसॉफ्ट आती है जिसका 6% का कंट्रीब्यूशन है, और इसी तरीके से बर्कशायर हैथवे जैसी हर सेगमेंट की ऑलमोस्ट कंपनीज आती हैं। बस नेस्डैक अगर आप इंडेक्स देखोगे तो ये टेक हैवी इंडेक्स है, जहां पर आपको फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी और टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर की कंपनी ज़्यादा डोमिनेट करते हुए देखने को मिलेंगी। अदर देन दिस, अगर आप अदर डिफरेंसेस की बात करो तो मार्केट कैप वाइज जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो US का मार्केट कैप 80% कवर कर लेता है S&P 500 और नेस्डैक कवर करता है 40%। नंबर ऑफ कंपनी इसमें 500 है, इसमें 100 है।
नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक्स जिन दोनों इंडाइसिस में है वो 86 है, जिसमें लार्ज सेक्टर वेटेज की अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर का वेटेज है 33.5% और इसमें आईटी सेक्टर का 64% वेटेज है नैस्डैक 100 इंडेक्स। अदर देन दिस अगर हम बात करें जियोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट की, यानी इंटरनेशनल मार्केट्स और यूएस में किस तरीके का इन्वेस्टमेंट ये करते हैं, तो S&P 500 में आपको यूएस बेस्ड कंपनी 65 to 70% देखने को मिल जाएंगी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक आपको चाइना, यूरोप, जापान और बाकी सारी जो कंट्रीज़ है उनका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो 30-35% देखने को मिल जाएगा। वहीं नेस्डैक में केवल 50 to 55% यूएस बेस्ड कंपनीज है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो कंपनीज है टेक मेजरली वो 45 to 50% का एलोकेशन है। तो यहाँ देखा जाए तो नेस्डैक 100 इंडेक्स में आपको जो इंटरनेशनल इक्विटीज़ का डाइवर्सिफिकेशन अदर कंट्रीज़ में वो बेटर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इन फंड्स के स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम बात करते हैं इन फंड्स की रिटर्न्स और रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं S&P 500 से। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पास में अगर हम 6 पूरे इंडाइसिस का इंसिडेंस लें 1995 से 2000, 2000 से 2005, 2005 से 2010 और ये 5-5 ईयर की ड्यूरेशन में अगर हम इंडाइसिस को देखें तो अगर आप रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करोगे वर्ल्ड इंडेक्सेस से तो 6 में से 4 इंडेक्स केसेस में आपको S&P 500 इंडेक्स वर्ल्ड ओवर जो अदर इंडेक्सेस है उनके कंपैरिजन में आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा, जहां पर आपको केवल 2000 और 2005 की ड्यूरेशन में S&P 500 इंडेक्स ने बाकी इंडेक्स के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्मेंस नहीं दी है। सेम चीज़ अगर आप नैस्डैक 100 इंडेक्स के केस में देखोगे तो पास में जो ये सारे 6 ड्यूरेशंस रहे हैं उनमें 4 टाइम्स नैस्डैक 100 इंडेक्स ने अगेन टॉप किया है, बिकॉज अगेन ये यूएस का ही इंडेक्स है, अदर देन बाकी सारे इंडाइसिस जो कि वर्ल्ड ओवर डिफरेंट मार्केट्स के हैं, जो कि यह बताता है कि क्योंकि यूएस एक डोमिनेंट करेंसी भी है तो इनके मार्केट भी आउट परफॉर्म करते हैं। अदर देन दिस अगर आप थोड़ा स्पेसिफिक बात करो रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे पहले अगर हम S&P 500 की परफॉर्मेंस देखें तो एवरेज केस में हमें 8.8% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं 3 इयर्स रोलिंग रिटर्न्स, 5 इयर्स के बेस पे अगेन 8.6% और 10 इयर्स के बेसिस पे भी 8.6%। मिनिमम रिटर्न्स कुछ इस तरीके के हैं और यही जो मैक्सिमम रिटर्न्स है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। नैस्डैक की अगेन आप बात करो रिटर्न्स की तो एवरेज केस में आपको यहाँ पर S&P 500 से बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिली है 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के बेसिस पे इन द टर्म्स ऑफ रोलिंग रिटर्न्स, और मैक्सिमम रिटर्न्स के केस में भी काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं एज कम्पेयर टू S&P 500। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो मिनिमम केस में ज़्यादा फॉल भी आपको इन कंपनीज में देखने को मिला है, बिकॉज ये टेक हैवी इंडेक्स है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी इस वजह से इसका ज़्यादा है। पर यहाँ पर आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में दिखाया था कि मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक 100 इंडेक्स या फिर S&P 500 इंडेक्स में आपको बेटर रिटर्न्स देखने को मिले थे, पर यहाँ तो हम 8.8% रिटर्न्स या फिर 11 या 16% रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इंडिया के केस में स्पेसिफिकली कंपेयर करो तो एज यू कैन क्लियरली सी कि इंडिया के अगेंस्ट जो इंडिया की रुपीज़ है उसकी वैल्यू यूएस डॉलर के अगेंस्ट एनुअलाइज बेसिस पे 3% से गिरती है हर साल, और रिसेंट में तो हमें पता है कि लास्ट 1 ईयर में ये जो फॉल है रुपी का ये 5% से भी ज़्यादा रहा है। तो ये रुपी की वैल्यू में जो फॉल होता है ये हमें अगेन यूएस टर्म्स में एक्स्ट्रा रिटर्न्स प्रोवाइड करता है 3 to 5% के, तो ये रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म में इन सारे जो इंडेक्सेस के रिटर्न्स है उनमें ऐड होते जाते हैं, तो रुपी टर्म्स में हमें और भी ज़्यादा गेन्स देखने को मिलते हैं। नाउ बिफोर यू मूव टू अ लास्ट पार्ट ऑफ अवर वीडियो, मैं आपको बताना चाहूँगा दैट धन अपने प्लेटफॉर्म पर अपने यूजर्स को एक इंटरेस्टिंग फीचर प्रोवाइड करता है जहाँ पर वो अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके उसके अगेंस्ट एक एक्स्ट्रा कैपिटल जनरेट कर सकते हैं, जिससे फर्दर वो अपनी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी को फ्यूल कर सकते हैं। इस फीचर का नाम है डीमैट म्यूचुअल फंड, जिसको पहले आपको एक्टिवेट कराना पड़ेगा, जहां पर आपको अपने म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पर जाना है और उसमें आपको डीमैट म्यूचुअल फंड वाले अपने ऑप्शन को एक्टिवेट करा लेना है, और जैसा ही एक्टिवेट हो जाता है आपको अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स पे जाना है। उधर जैसे ही आप राइट साइड में स्लाइड करोगे उधर आपको डीमैट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते ही साथ आपको गेट मार्जिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि आपके एग्जिस्टिंग फंड के अगेंस्ट आपको कितना मार्जिन मिल रहा है, और जैसे ही आप उस गेट मार्जिन पे क्लिक करोगे आपको उन फंड्स के अगेंस्ट एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाएगा। सो इस फीचर को अगर आप यूज़ करोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब इसके बाद हम इन दोनों ही फंड्स के रिस्क फैक्टर्स को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं S&P 500 इंडेक्स की। तो इसका अगर आप मैक्सिमम ड्रॉडाउन का चार्ट देखोगे और उसको कंपेयर करोगे निफ्टी 50 के ड्रॉडाउन से, तो यू कैन क्लियरली सी कि ये जो ब्लू लाइन है ये ड्रॉडाउन रिप्रेजेंट कर रही है S&P 500 का, और निफ्टी 50 का जो ड्रॉडाउन है वो रेड लाइन डिनोट कर रही है। तो जब भी मार्केट्स में मेजर करेक्शंस हमें देखने को मिले हैं, साफ आपको देखने को मिल रहा है कि निफ्टी 50 में जो मेजर करेक्शंस आए हैं वो फार डीपर रहे हैं एज कम्पेयर टू अगर आप S&P 500 देखो, जहाँ पर अगर आप 2013 से लेके 2018 का ड्यूरेशन देखो तो S&P 500 के कंपैरिजन में निफ्टी का काफ़ी बड़ा ड्रॉडाउन देखने को मिला है, और रीसेंट पास्ट में भी हमें निफ्टी के केस में जो रिटर्न्स है वो फ्लैट देखने को मिले हैं, बट S&P 500 ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। बट अदर देन दिस अगर आप नैस्डैक के केस में इसको कंपेयर करोगे निफ्टी से, तो नैस्डैक के केस में आप क्लियरली देख सकते हो कि पास्ट में लाइक 1998 से लेके अभी तक रीसेंट तक यानी 2018 तक अगर आप देखो तो ऐसे में नैस्डैक ज़्यादा बड़ा फॉल दिखाया है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50, जब भी ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स में ज़्यादा करेक्शंस आए हैं।
बट यहाँ पर आप देखोगे कि क्वाइट रिसेंटली ये जो सिनेरियो है अभी चेंज होने लगा है आफ्टर 2023। बट अगर आप लॉन्ग टर्म हिस्ट्री को देखो तो ये क्लियरली विजिबल है कि निफ्टी 50 कंपैरिजन में नैस्डैक 100 इंडेक्स ज़्यादा वोलेटाइल है। अब फाइनली रिटर्न्स और रिस्क फैक्टर्स को भी समझने के बाद हम आते हैं इन दोनों ही फंड्स की एनएफओ डिटेल्स पे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको S&P 500 की एनएफओ डिटेल्स शेयर करूँ तो इसमें जो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा, यानी जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो, उसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी $5,000 और फिर इस पर आप मिनिमम टॉपअप कर सकते हो $500 का। आई नो $5,000 इंडियन करेंसी में ज़्यादा है, पर जैसा मैंने आपको बोला कि गिफ्ट सिटी बेस्ड फंड्स है और ये नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि अच्छा डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं यूएस इक्विटीज़ में, उनके लिए है और खासकर उन लोगों के लिए है जो कि एनआरआईज है, यानी इंडिया के बाहर रहते हैं और वो इंडिया में अपना पैसा भेजते हैं। अदर देन दिस अगर आप फंड का एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.30 है और मैक्स ये टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.40% तक जा सकता है। अगर आप इसमें रिडम्पशन की बात करोगे तो इन्वेस्टर्स अगर इसमें 2 ईयर से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो उन पे जो टैक्सेशन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग लगेगा, जिसमें 20% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा और उसमें भी इंडेक्सेशन अप्लाई होगा। बट अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की जो होराइजन है वो 2 ईयर से कम का रहता है तो इधर आप पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जिसके केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको अपनी इंडेक्सेशन के जो स्लैब है उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, यानी आपका जो इनकम टैक्स का स्लैब है। अदर देन दिस अगर आप फंड की S&P 500 फंड की अदर डिटेल्स को चेक करो तो इसका फंड का फेस वैल्यू ₹100 रहेगा। एनएवी नॉर्मली डेली जैसे अपडेट होती है वैसे होगी और अदर सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। सेम चीज़ नैस्डैक 100 इंडेक्स है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट $5,000। इसमें भी मिनिमम टॉपअप जो अपनी इन्वेस्टमेंट को फर्दर आप कर सकते हो $500 से कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट केस में आपका 0.30% का रहेगा, सेम एज S&P 500, जो कि मैक्सिमम केसेस इसमें 0.55% तक जा सकता है। इसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोनों सिमिलर बेसिस पे ही अप्लाई होंगे। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स पराग पारिक के इन 2 नए गिफ्ट सिटी बेस्ड फंड्स की। आपको क्या लगता है, क्या ये इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं और क्या आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले हो? कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू चेकआउट धन अगर आप अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.